हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं। तो जाके आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में जीके जीएस से पूछे जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चाय मुख्यतः पाई जाती है। बताना है कि चाय कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन दिया गया है: नदी के किनारे, उपजाऊ मैदानों, पहाड़ी ढलानों या इनमें से कोई नहीं। तो चाय मुख्य रूप से पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। बताना है कि जो चार ऑप्शन दिया गया है इन चार ऑप्शन में से कौन ऐसे हैं जो कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। ऑप्शन है राजीव गांधी, JRD टाटा, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों भारत रत्न से सम्मानित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है पेले, माराडोना, वीनस विलियम्स या सेरेना विलियम्स। तो काला मोती के नाम से सेरेना विलियम्स को जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन है कि IMA कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो IMA यह आपका देहरादून में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण लगता है। बताना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है। ऑप्शन है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है। बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंग कट जाने के बाद वह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, यानी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन है मगरमच्छ, सर्प, छिपकली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली का कोई भी अंग यदि कट जाता है तो वह पुनः उत्पन्न हो जाता है, अर्थात पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है। ऑप्शन है 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल की अवधि लोकसभा में 1 घंटे की होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है कि UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1942, 1945, 1947 या 1950। तो UNO की स्थापना 1945 में हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन है रिंग वैदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी या गुप्त काल। तो लोथल यह सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है अमेजन, बोल्गा, नील या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बात किया गया है विश्व की। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी है नील नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें चौड़ी की, तो चौड़ी है आपकी अमेजन नदी। चौड़ी कौन सी है, तो चौड़ी है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन है आसियान, सार्क, नेम या इनमें से कोई नहीं। तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसियान। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। बताना है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है जिसे मानव ने बनाया है। ऑप्शन है वुलर, चिल्का, उदय सागर या गोविंद सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। ऑप्शन है राउंड, यूरो, रुपया या इनमें से कोई नहीं।
तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गंगटोक किसकी राजधानी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो गंगटोक आपका सिक्किम की राजधानी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है अगरतला, कोहिमा, दिसपुर या शिलांग। तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसपुर। अगला क्वेश्चन है कि संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बताना है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की है। ऑप्शन है केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बताना है कि बगीचों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है बेंगलुरु को, श्रीनगर को, गुवाहाटी को या शिलांग को। तो बगीचों के शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मिला के बताइएगा। और इसी प्रकार के एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम पूछे गए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।